उत्तरकाशी के धराली में ये सैलाब आखिर आया कैसे? क्या ऊपर कोई ग्लेशियर फटा था? क्या घने जंगलों के बीच कोई झील बन गई थी? ये सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है। लेकिन धराली बाजार और आसपास के गांव में जो तबाही हुई है, उसने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया है। धराली में 1230 फीट की ऊंचाई से मलबा आया। करीब 30 सेकंड में ही आधा धराली बाजार पूरी तरह डूब चुका था। जो सैलाब था वो 43 किलोमीटर की रफ्तार से आया और सुखी टॉप में भी बादल फटा। लेकिन बादल फटने से इतनी तबाही होना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन सवाल यह है कि धराली में जहां से खीरगंगा आती है, वहां ऊपर ऐसा क्या था कि पानी इतना मलबा लेकर अपने साथ बहा और इस रफ्तार से आया कि धराली का बाजार पूरी तरह मलबे में दब गया। आइए आपको गूगल मैप के जरिए बताते हैं कि पूरा इलाका कैसा है और ऊपर आखिर धराली बाजार के ऊपर आखिर है क्या। तो गूगल मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ये वही जगह है, यानी धराली का ये वही बाजार है जहां पर आज तबाही मची है। नीचे भागीरथी बह रही है और जो ये नदी, यहाँ से एक छोटा सा नाला सामने आ रहा है, यही है, यही खीरगंगा है। और ये खीरगंगा आप देखिए कहाँ से निकलती है। ये खीरगंगा का स्थान आपको दिखाई दे रहा है। तो ये खीरगंगा इतने घने जंगलों के बीच से निकल कर आती है और बिल्कुल ऊपर पहाड़ों से होकर नीचे बहुत ही तेज से रफ्तार से पानी यहाँ नीचे आता है। तो देखिए इसका जो क्षेत्र है, यानी खीरगंगा, हालांकि छोटी नदी है ये, तो इसका क्षेत्र आप देखिए, ये घने जंगलों से ये होके आती है। ये गूगल मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इसका क्षेत्र है। और जिस जगह पर यहाँ पर अब क्या यहाँ पर कोई झील बनी, क्या बीच में कोई ऐसा ब्रेक लगा पानी का, हालांकि इसकी जांच अभी होगी तो उसके बाद ये मामला सामने आ पाएगा। लेकिन ये देखिए, ये इसका जल क्षेत्र है, इतने दूर से ये आती है और दोनों तरफ क्योंकि पहाड़ियां हैं और ढलान वाली पहाड़ियां हैं, तो जो पानी है वो तेजी की रफ्तार से सामने आया। लेकिन ये मलबा, जो बीच का मलबा आया है, उसे लेकर स्पष्ट नहीं है। और यहाँ पर देखिए, ये नीचे आते हुए यहाँ पर आती है और नीचे भागीरथी में ये खीरगंगा मिल जाती है। तो ये इसका क्षेत्र है। देखिए, ये मैं आपको नजदीक से दिखा रहा हूँ गूगल मैप के जरिए। और ये यहाँ पर पहुंचने के बाद ये जो इलाका है जहां पर आपको पेड़ नजर आ रहे हैं, ये पूरी जगह अब, और ये ऊपर जो होटल नजर आ रहे हैं, ये सभी होटल और ये पूरी जगह जो है अब मलबे से भर चुकी है। यहाँ पर पूरी तरह मलबा भर चुका है। कल मंगलवार दोपहर यह त्रासदी हुई। उसके बाद पूरी रात सेना के जवानों ने मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए प्रयास किए। खीरगंगा में रात के वक्त भी मलबा आ रहा था क्योंकि बारिश रुकी नहीं, लगातार बारिश हो रही थी। वहीं खीरगंगा नदी छोटी सी नदी है और 12,500 फीट की ऊंचाई पर बहती है। ऊंचाई से नीचे की ओर बहने के कारण नदी का बहाव बहुत तेज है और कीचड़ और पत्थर इसलिए ही नदी में बहुत ज्यादा मात्रा में आए हैं और इसलिए रेस्क्यू करना आसान नहीं हो रहा है। धराली में कल रात भी बारिश हुई, लिहाजा सेना के जवानों को रेस्क्यू में काफी परेशानी उठानी पड़ी। त्रासदी के बाद गांव में बिजली भी पूरी तरह ठप हो गई थी। रात को अंधेरा था और घने बादल छाए हुए थे और राहत कार्यों में बाधा आ रही थी। इसके बाद बचाव कर्मियों को टॉर्च और सीमित संसाधनों के जरिए काम करना पड़ा और मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए सेना के जवानों ने अपनी पूरी जान लगा दी। धराली में पहले से ही रास्ते संकरे और जोखिम भरे हैं। अब सड़कें भी टूट चुकी हैं और ऐसे में रेस्क्यू करना बेहद मुश्किल हो रहा है। धराली और आसपास के गांव में मोबाइल का नेटवर्क भी पूरी तरह ठप हो चुका है और कमजोर कनेक्टिविटी के कारण इस वक्त वहां पर रेस्क्यू करना बेहद मुश्किल हो रहा है।